हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है या साझेदारी संलेख क्या होता है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था और पार्टनरशिप की फीचर्स के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। देखिए, बुक में तो इसका मीनिंग काफ़ी डीपली दिया हुआ है। अगर मैं आपको शॉर्टकट या सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है तो वो एक लाइन में मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। देखिए, पार्टनरशिप क्या होती है, मैंने आपको बताया था जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। अब एक आप बात सोचिए कि मान लीजिए मैं आज आपको वर्बली बोल देती हूँ कि आप और मैं पार्टनर है, आप मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा लीजिए, ठीक है, तो ये हमारी पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कल को मैं कह दूं कि मैंने कब कहा कि आप मेरे पार्टनर हैं या कब आपने पैसे लगाए, इट मीन्स मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये तो मैंने आपको वर्बली कहा है। तो इट मीन्स सिंपल वे में मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप का रिटन प्रूफ होता है, यानी एक हिसाब से लिखित प्रमाण बोल सकते हैं। अगर आप हिंदी में चाहो, जो साझेदारी का लिखित प्रमाण होता है वही आपका क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख, या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, रिटर्न प्रूफ, ठीक है। रिटर्न प्रूफ का मतलब जो पार्टनरशिप का रिटर्न प्रूफ होता है वही आपका क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख। क्योंकि देखिए, जब हम वैसे आपका जो पार्टनरशिप डीड है नॉट कंपल्सरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन फिर भी पार्टनर्स को अपनी सेफ्टी के लिए, आगे फ्यूचर में झगड़े ना हो उससे बचने के लिए पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज मैं आप और मैं पार्टनर हैं, ठीक है। मान लीजिए आप और कोई एग्जांपल ले लीजिए, राम है और श्याम है, ये पार्टनर है। राम ने लगाए बिजनेस में 20 लाख रुपए, ठीक है, और शाम को उसने शामिल कर लिया और उसने शाम को बोला कि तुम मेरे बिजनेस में 40 लाख रुपए लगा दो और जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसका 10% हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। कल को जब शाम आता है तो राम मना कर देता है, राम कहता है तुमने कब लगाए पैसे, तो शाम के पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना उसने पैसे लगाए हैं। इट मीन्स हर चीज़ का हमारे पास क्या होना चाहिए, रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। और रिटर्न प्रूफ किस लिए होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, आपस में कोई झगड़े ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल वे में साझेदारी संलेख आपका क्या होता है, वैसे आप बुक से स्टडी कर लेना, लेकिन शॉर्टकट वन लाइनर जो मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी का लिखित प्रमाण ही आपका क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख, या इंग्लिश में जो आपकी पार्टनरशिप है उसका जो रिटर्न प्रूफ होता है वही आपका क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। और जो ये आपका पार्टनरशिप डीड है ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो पार्टनरशिप की स्टार्टिंग की थ्योरी है वो आपकी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि इसमें से भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे 4 नंबर में मैंने बताया कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, वो पूछ सकते हैं। या अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। शामिल से हमारा क्या मतलब है कि आप पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हो, ठीक है। या सिंपल वे में हम कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है, जिसमें पार्टनर्स की कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, वो आपका क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। देखिए, रिटर्न प्रूफ का मतलब कहता है लिखित प्रमाण क्या है, हर चीज़ को लिखना, चाहे वो उससे रिलेटेड रूल हो, रेगुलेशन हो, पॉलिसी हो, हर चीज़ के बारे में लिखना ही क्या कहलाता है, आपका पार्टनरशिप डीड। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को लिखना चाहिए, यानी इंक्लूड आइटम बोल सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें आपको इसमें शामिल करनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर आपको वही पॉइंट बताऊंगी, बाकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, बाकी आप बुक से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। इसकी भी आप हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग के अंदर फिर डाल देंगे। लेकिन नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म सिंपल सी बात है, जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उस फर्म का नाम लिखोगे, उसका एड्रेस दोगे, ठीक है। फर्म के नाम और एड्रेस से हमारा क्या मतलब है, जहाँ भी हम बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं उस जगह का नाम दोगे, वहाँ का एड्रेस दोगे कि आपकी फ़र्म कहाँ है, आपका फ़र्म का नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है फ़र्म का, तो वो चीज़ें आपको डालनी होंगी। तो आप एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म लिख दिया आपने, फिर इसके अंदर आप डाल सकते हैं हिंदी में, और जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में, कि सबसे पहले हमें पार्टनरशिप डीड में क्या डालना होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वन लाइनर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पॉइंट्स आपने डाल दिया है, सिर्फ ये डालेंगे
कि पार्टनरशिप डीड में क्या है, स्टार्टिंग में आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है वो आपको डालना होगा। सेकंड है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। ये भी सिंपल है। देखिए फर्म का नाम तो होना ही चाहिए, साथ के साथ पार्टनर के भी नेम होने चाहिए और पार्टनर के भी एड्रेस होने चाहिए, यानी पार्टनर के क्या नाम है, पार्टनर के क्या एड्रेस है, वो भी आपको रिटर्न में लिखना है। देखिए यहाँ रिटर्न प्रूफ ही होगा, रिटर्न का मतलब हर चीज़ आपको रिटर्न में लिखनी है। सबसे पहले आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म के नाम और एड्रेस लिखने हैं, फिर फर्म के नाम और पार्टनर के नाम एंड पते लिखने हैं, एंड थर्ड कैपिटल। ठीक है, थर्ड क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल आप सभी लोगों को पता है, कैपिटल का मीनिंग भी पता है, आप 11th में पढ़कर आए होंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में स्टार्टिंग में जो भी कैश, जो भी गुड्स वगैरह लगता है वो आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल। तो इसमें भी सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करना है कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, वो आपको रिटर्न में लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे, सपोज करो वही राम और श्याम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ राम ने लगाए 20 लाख रुपए, श्याम ने लगाए 40 लाख रुपए। हम पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, क्योंकि कंपलसरी तो है नहीं, ये हम अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो नहीं बनाया। कल को श्याम आके कह देगा मैंने तो 1 करोड़ रुपए लगाया, तो हमारे पास क्या रिटर्न प्रूफ है। और अगर हमने पार्टनरशिप डीड बना लिया तो हम ये तो कह देंगे नहीं आपने 40 लाख बनाए थे और ये हमारे पास रिटर्न प्रूफ रहा। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल का पता होना चाहिए, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारा यहाँ मतलब क्या है, पूंजी पर ब्याज। देखिए आपको ये भी बताना चाहिए किस पार्टनर को आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि जिस पार्टनर ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई, पैसा लगाया, उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा, बिजनेस को इंटरेस्ट देना होगा। तो उस इंटरेस्ट की रेट क्या है वो भी आप पहले से डिसाइड कर दो। वही बात है, पहले से डिसाइड नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। इससे बचने के लिए पहले से हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी रेट होगी वो लिख देंगे। इसमें सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको रेट देनी है, कितना दिया जाएगा या नहीं, ये भी आपको क्लियर करना है कि दिया जाएगा या नहीं, और दोगे तो किस रेट से। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट है आपका ड्राइंग। ठीक है, 5th क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग का मीनिंग आपको पता है, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। कोई भी पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, कैश या गुड्स कोई भी चीज़ विड्रॉ करता है, तो वो हमारी क्या होती है, ड्राइंग। जैसे आपका बिजनेस है और कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है, तो आपको वो भी रिटर्न में लिखना होगा कि कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है या नहीं, कितनी लिमिट है, जो भी आपकी कंडीशन है वो कंडीशन आपको सारी लिखनी होगी कि कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये शायद आपको स्पेलिंग में थोड़ा लग रहा होगा, पर थोड़ा स्पीड में लिखने की हैबिट हो चुकी है, इसलिए तो आप बुक से देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब जो कोई पार्टनर बिजनेस से अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है, ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे निकालेगा उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस। तो ये भी आपको बताना होगा पहले कि इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करेगा या नहीं करेगा बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही क्या करनी होगी, क्लैरिफाई करनी होगी। ये सभी चीज़ें किस में डालनी होगी आपको, पार्टनरशिप डीड में। ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस की प्रकृति। देखिए आपको ये तो डालना ही पड़ेगा सबसे पहले कि आपके बिजनेस की प्रकृति क्या है, किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कोई भी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, किस चीज़ की है, किस तरह की शॉप है आपकी, या कोई शॉप ले लेते हैं आप, कोई बिजनेस करते हैं, गुड्स किस तरह का है आपका, रॉ मटेरियल किस टाइप का है, या उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रूट्स का कर रहे हैं, फूड का कर रहे हैं, तो वो सारा किस में आएगा, नेचर ऑफ बिजनेस में। तो आपको ये भी डालना है कि बिजनेस का नेचर किस टाइप का है। तो 5th के बाद आपके 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6 पॉइंट हो गए। इसके बाद डालते हैं पॉइंट नंबर 7। इसमें पॉइंट्स आपके काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको मिनिमम आप 10 या 15 लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपका 4 नंबर में आता है तो आप 5 या 6 पॉइंट डाल सकते हैं, और आपका अगर 6 मार्क्स में आता है तो 10 या 12 पॉइंट आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, वही बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब भी वही आ गया आपका, कौन पार्टनर किस रेशो में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप डीड में लिख देना ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो। क्यों? क्योंकि भाई आप एग्जांपल राम और श्याम वाला ले सकते हो, एक ने लगाए 20 लाख, दूसरे ने लगाए 40 लाख। ठीक है, हमने उसको कह दिया कि प्रॉफिट में हिस्सा 10% मिलेगा, कल को वो कह दे नहीं मुझे ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो फिर हम उसको पार्टनरशिप डीड दिखा सकते हैं कि हमने आपको पहले ही कहा था कि आपको 10% हिस्सा मिलेगा। तो इट मीन्स जितनी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको इतना नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको इसके अंदर एक ही लाइन लिखनी है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो भी पहले से इसमें लिख देना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, सैलरी। ठीक है, सैलरी भी कि आप किसी पार्टनर को सैलरी देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, वो चीज़ क्लैरिफाई कर देनी चाहिए कि सैलरी दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, गुडविल। गुडविल क्या होती है? आपकी फेमसिटी। कोई भी पार्टनर है वो मार्केट में कितना फेमस है, वो उसकी क्या होती है? गुडविल होती है, हिंदी में इसको प्रसिद्धि बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल का आप ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? जैसे कोई पार्टनर, आगे आप पढ़ोगे जब आपको क्लियर होगा, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, कोई रिटायर लेता है, ठीक है, रिटायरमेंट लेता है, तो गुडविल की क्या कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन भी आपको पहले से लिखनी होगी, किस तरह से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट 10th पॉइंट आपका अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म का मतलब आपको ये भी बताना होगा कि फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जो आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो कितनी पीरियड के बाद करेंगे। ठीक है, 6 मंथ में करेंगे, 1 ईयर पे करेंगे, जो भी आपका पीरियड होगा वो आपको पहले से लिखना होगा। ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, आपको इनमें जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे 10 या 12 आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म अकाउंट्स, आपको ये भी बताना है कि फर्म के अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करोगे, कौन से आप मेथड फॉलो करोगे, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, इतना ही बताना है, ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मेन हिसाब से बता रही हूँ, जिस हिसाब से आपको 12th एग्ज़ाम में लिखना है कि आप किस तरह से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? चेकिंग अकाउंट्स वगैरह चेक करना, वो क्या होता है? ऑडिटिंग। जो भी हम अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं उनकी क्या होती है? ऑडिटिंग होती है। तो ये भी आपको बताना होगा कि ऑडिटिंग कराओगे या नहीं कराओगे, और कराओगे तो किससे कराओगे। ठीक है, और जो आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे वो किस मेथड से करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है? चेकिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट हुई है, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में बताना होगा कि पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट हुई है। ठीक है, ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन का मतलब भी अवधि हो गया, और किसकी ड्यूरेशन? पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए होने, वो भी आपको पहले ही बताना होगा। नेक्स्ट 15 पॉइंट्स आपके काफ़ी हो गए हैं, आप सोच रहे होंगे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ आपको लर्न करना है। आप कोई भी 10 या 12 पॉइंट लर्न कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में आप बता देंगे। नेक्स्ट देखिए बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको बैंक अकाउंट के बारे में भी क्लैरिफाई करना होगा कि बैंक में जो अकाउंट होगा वो किसके नाम से होगा, फर्म के नाम से होगा। ठीक है, या किसी पार्टनर के पर्सनल नेम का यूज़ करोगे। ठीक है, चेक वगैरह जो साइन होंगे वो किस पार्टनर के होंगे, तो वो सारे किस में डिटेल आएगा आपका? बैंक अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। देखिए यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे का मतलब क्या है? देखिए जो गार्नर वर्सेस म्यूरे ये नेम है, इन्होंने कुछ रूल दिए पार्टनरशिप के। ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब पार्टनरशिप का समापन हो जाता है। तो जो ये रूल है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको इस लाइन में ये ध्यान रखना है
यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे, इट मीन्स आप उसके रूल को फॉलो करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आप रूल को फॉलो करते हैं या नहीं, ये बताना है कि फॉलो करेंगे तो ठीक है और फॉलो नहीं करेंगे तो भी ठीक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट आपका हो गया। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, ज़्यादा लंबा पॉइंट हो गया, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, सिंपल लिख दो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देना। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि वो रूल भी आपको पहले ही बताने होंगे कि किसी पार्टनर का अगर एडमिशन होता है तो क्या क्या कंडीशन होगी, क्या क्या शर्तें होंगी। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम 2 पार्टनर हैं, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया और आपने तीसरे को, किसी राकेश को आपने पार्टनरशिप में शामिल कर लिया, ठीक है। अब आप उसको प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा दे दो तो एक को तो ऑब्जेक्शन होगा ना, तो इसलिए पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि किस पार्टनर का क्या हिस्सा होगा, या कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन लेता है तो उस टाइम आप क्या रूल फॉलो करोगे, ये आपको पहले ही बताना होगा। एडमिशन के टाइम क्या रूल फॉलो करोगे, या एक पॉइंट हम और बना सकते हैं एडमिशन की तरह, सेम यही लिख देना रिटायरमेंट। ये लाइन पूरी लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब आपको बताना है कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो आप क्या रूल फॉलो करोगे। रिटायरमेंट का मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, हम उसको बिजनेस से भेज रहे हैं, तो उसका क्या क्या रूल फॉलो करोगे, वो रूल भी आपको पहले से देने होंगे कि किस तरह के आपके रूल फॉलो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपने बता दिया रिटायरमेंट के टाइम क्या रूल फॉलो होंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का हमारा यहाँ मतलब क्या है, विवादों का निपटारा। डिस्प्यूट्स का मतलब है पार्टनर्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट्स हो गए, कोई भी आपस में झगड़े हो गए, किसी बात को लेकर सहमत नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या रूल फॉलो करोगे। इट मीन्स सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप डीड क्या है, आपकी पार्टनरशिप डीड का मतलब है हर चीज़ का रिटर्न में प्रूफ होना। जब हर चीज़ का रिटर्न में प्रूफ हो जाएगा तो इन फ्यूचर आपके डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आपकी पार्टनरशिप डीड है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताया है कि चाहे आप कम लर्न कर लेना, जो इनमें से आपको अच्छे पॉइंट्स लगे वो आप लर्न कर लेना, 10-12 पॉइंट जो भी आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए अभी हम आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे। आप इन थ्योरीज़ को पढ़िए, इनको बुक से पढ़िए, और आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया, उसके अंदर आपने क्या क्या आइटम इंक्लूड किए आपने उनको पढ़ लिया। नेक्स्ट जब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस मतलब क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब इन केस अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए तो आप क्या रूल फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू।